आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 17 मार्च 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपने क्या करा है, कोई फंक्शन है जो कि -3,1 से लेकर के आर में डिफाइन है। बी गिवन एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा मिनिमम x प्लस 6 एक्स स्क्वायर -3 से लेकर के अपने पास 0 तक है x, और x अगर 0 से लेकर के 1 तक है तो इसके लिए अपने पास मैक्सिमम दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ x एक्स स्क्वायर के बराबर। चलिए सबसे पहले अपने पास ग्राफ बनाते हैं। तो यही अपने पास ग्राफ क्या है, x मिनिमम x प्लस 6 का ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स बताइए, एफ ऑफ एक्स तो मिनिमम किसके बराबर दे रखा है, तो x प्लस 6 और कॉमा एक्स स्क्वायर के बराबर दे रखा है। ये दे रखा है ना x प्लस 6 और कॉमा एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये अपने पास ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज है और x कहाँ से कहाँ तक है, तो लेस देन इक्वल टू 0, इक्वलिटी लगा हुआ है। हाँ, तो लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू अपने पास -3 से लेकर के 0 में अपने पास ये ग्राफ बनाने। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ऐसा ग्राफ बना लीजिए। अगर ये ग्राफ बना लेते हैं तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आप डिफरेंशियल ये इसमें डिफरेंशिएशन में या ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में काफी बार ऐसे ग्राफ देखे होंगे कि ऐसे ग्राफ बनाए कैसे जाते हैं। तो ये आ गया y एक्सिस और ये आ गया x एक्सिस। सबसे पहले अपने पास ये ग्राफ कहना क्या चाह रहा है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेंगे पहले, और दूसरा y इक्वल टू एक्स प्लस 6 का ग्राफ बनाएंगे। चलिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैं मान चलता हूँ कि आपको बनाने आ रहा होगा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अपने पास कुछ इस तरीके का होता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ अपने पास कुछ ऐसा ही होता है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ही हो गया। शेप साइड पे अपने पास ध्यान दीजिए, बस अपने पास शेप बदना लगना चाहिए कि इस तरीके का होता है। अब अपने पास y इक्वल टू एक्स प्लस 6 का ग्राफ बताइए। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 6, x 0 डालेगा y 6, y 0 डालेंगे x अपने पास -6। तो ये जो अपने पास ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा, हाँ या ना, ये अपने पास कुछ ऐसा ही ग्राफ आएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर अपने पास पॉइंट डालेंगे तो ये जो पॉइंट है वो अपने पास कौन से पॉइंट हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 0,6 के बराबर, और ये जो पॉइंट है वो अपने पास कौन से पॉइंट हो जाएंगे, तो ये पॉइंट बताइए। तो ये पॉइंट आ जाएगा अपने पास -6,0 के बराबर। इस पॉइंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं, x इक्वल टू 0 डालेगा तो अपने पास y अपने पास 6 आ जाएंगे, y इक्वल टू 0 डालेंगे तो x इक्वल टू -6 आ गया बराबर। अब अपने के पास क्या कर रहा है, मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मिनिमम अपने के पास पहले मिनिमम देख लीजिए। तो मिनिमम यहां से लेकर के, अच्छा y इक्वल टू -3 से लेकर के 3 तक ही चाहिए, -3 से लेकर के 0 तक। तो -3 देखिए ये 6 है तो 3 आपने पास यहाँ पर आएगा। ये इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल सकते हैं क्या, बताइए। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपने पास किसके बराबर होंगे, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपने पास सॉल्व कर लीजिए। तो x प्लस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बराबर, यहाँ से एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स एक्स -6 इक्वल टू 0। तो ये आ गया अपने पास x -3 और ये आ गया अपने पास x -2 इक्वल टू 0 के बराबर। अपन को निगेटिव चाहिए, ये प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल टू आ गया अपने पास 3 के बराबर और x इक्वल टू आ गया अपने पास -2 के बराबर। यानी ये जो पॉइंट है वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो -2 x कोऑर्डिनेट -2, 3 तो इधर आ जाएंगे -2 और y कोऑर्डिनेट अपने पास बताइए। x अपने पास -2, ये कॉमा हो जाएंगे ना, -2 और ये क्या हो रहा है, जब शेप साइज लेना हो तो आएंगे नहीं। तो ये आ गया -2 और जैसे अपने पास -2 इसमें डालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे 4 के बराबर। तो ये जो पॉइंट हो जाएंगे -2, 4 के बराबर। अब ये जो पॉइंट है -2, 4, लेकिन अपने को चाहिए क्या, 3 से लेकर के कहाँ तक, तो बताइए 3 से लेकर के, तो यहाँ से ये -2, ये पॉइंट अपने पास -2 हो गया, तो -3 तो यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो -3 यहाँ पे, तो इसको अपने पास एक स्ट्रेट लाइन बना दी -3। तो अपने पास कौन से रीजन का एरिया चाहिए, तो मिनिमम बोल रहा है, तो मिनिमम बताइए। तो मिनिमम अपने के पास ये वाला हो जाएंगे और -3 से लेकर के 0 तक ही मिनिमम चाहिए। तो ये अपने पास आ जाएंगे मिनिमम। अब अपने पास एरिया बताइए, कौन से रीजन का एरिया, तो ये वाले एरिया अपन को चाहिए बराबर। जो अपन शेडेड कर रहे हैं, जो कलरफुल लाइन है, ये वाले एरिया अपन को चाहिए। ये वाले एरिया कैसे निकलेंगे, तो बताइए। ये जो कलरफुल है वो वाले एरिया अपने के पास इधर से, तो अपने के पास ये वाला -3 से लेकर के 0 तक। अब बताइए कैसे निकलेंगे ये वाले एरिया, ये वाला, ये क्या हो गया। ठीक है, तो ये एरिया अपने के पास -3 से लेकर के -2 पर ये वाली लाइन और ये एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो बताइए ये वाले एरिया निकालेंगे, फिर अपने के पास दूसरा एरिया निकालेंगे। तो यहाँ से अपने के पास इंटीग्रेशन, ये तो -2 आ गया, ये अपने के पास 0 आ जाएंगे। ये वाली जो लाइन है वो अपने के पास कौन से, तो x प्लस 6 लाइन है, y इक्वल टू एक्स प्लस 6 लाइन, और ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का लाइन। तो इस रीजन को अपने के पास a मानते हैं, इस रीजन को a मानते हैं। तो a बताइए। तो a अपने के पास किसके बराबर आ जाएगा, इंटीग्रेशन -3 से लेकर के -2, -3 से लेकर के -2, इसमें अपने पास कौन सा है, तो x प्लस 6 के बराबर और इंटीग्रेशन dx के बराबर,
प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन -2 से लेकर के 0 और इसमें अपने पास एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स के बराबर। अब बताइए यहाँ से अपने पास एरिया निकाल सकते हैं, तो यह आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस टाइम्स 6x के बराबर, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दीजिए, लोअर लिमिट -3 अपर लिमिट -2 प्लस टाइम्स यह गया एक्स क्यू अपॉन में 3 के बराबर, लोअर लिमिट अपने पास किस तरह -2 और अपर लिमिट अपने पास आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। अब इनको सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आगे इनको सॉल्व किया, अपर लिमिट लगाएंगे तो आगे 2 दूनी 4, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 2 दूनी 4 तो 4 अपॉन में 2 के बराबर और माइनस टाइम्स 6 के बराबर, सॉरी माइनस टाइम्स 12 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये अपने पास पॉजिटिव आना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। और प्लस टाइम सॉरी माइनस टाइम्स, ये तो अपर लिमिट लगाने के बाद ये आया, और माइनस टाइम्स अपने पास इसको सॉल्व कीजिए, ये आ गया 3 3 9 और अपॉन में 2 और माइनस टाइम्स 18 के बराबर। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये अपने पास कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और प्लस टाइम्स इसको अलग सॉल्व कीजिए, तो ये आ गया अपने पास 0 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 0 और प्लस टाइम्स बताइए, तो मॉड लगा दीजिए यहाँ पर, क्योंकि ये निगेटिव आ रहे हैं, ठीक है। बाहर में मॉड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अपने पास एरिया कभी निगेटिव हो नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ से भी अपने पास मॉड लगा दीजिए, तो ये आ गया अपने पास 2 3 4 8 अपॉन में 2 के बराबर, -8 अपॉन 2 है, लेकिन अपने पास बाहर मॉड लगा हुआ है, सॉल्व कीजिए, तो ये आ गया अपने पास 2। अच्छा ये तो कैंसिल ही आउट हो जाएंगे, तो क्या कैंसिल आउट नहीं होंगे, थोड़ी सी ध्यान रखिए। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे 6 दूनी 12 के बराबर, ये हो जाएंगे ना, अपर लिमिट लाएंगे तो माइनस टाइम्स 12 के बराबर। अब माइनस टाइम्स 12 आ गया, तो ये आ गया अपने पास 2, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 10 के बराबर, और माइनस ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो ये आ गया 9 दूनी 18, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया किसके बराबर 9 माइनस टाइम्स 36 और अपॉन में 2 के बराबर, और ये मॉड तो लगाना ना भूलें, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 8/2 यानी 4 के बराबर। डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, अच्छा 8/2 नहीं 8/3 है, इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। तो 8/3 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 8/3 के बराबर, मॉड से ये बाहर आ गया पॉजिटिव बन जाएगा, इसको भी पॉजिटिव रखना है, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 10 और प्लस टाइम्स अपने कैसे बताइए, तो ये आ गया 9 चौका 36, ये माइनस से आ जाएंगे 9 18 9 3 27 27/2 के बराबर, ये माइनस इसको प्लस बना देगा। अब सॉल्व कीजिए, तो ये आ गया अपने पास 7/2 और प्लस टाइम्स 8/3 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 7 8 15, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए, तो ये अपने पास किस तरह आ जाएगा 3 दूनी 6 के बराबर, और ये आ गया 7 दूनी 14, सही सॉल्व किया जा रहा है ना, पता चले कि कुछ गलत कर दिए। तो ये आ गया अपने पास 10 दूनी एलसीएम लीजिएगा तो अपने पास आ जाएंगे -20, और ये आ गया 7/2 बराबर, ये 27 ही आएंगे ना, 9 18 9 3 9 4 36, तो 27 ये प्लस हो जाएंगे, हाँ सही है, ठीक है। तो 6 आ गया, 7 दूनी 14, ये आ गया 2 3 6, ये हो जाएंगे ना, तो अपने पास 2 3 6 7 3 21 और 3 दूनी 6 8 दूनी 16, यहाँ से आ गया अपने पास 6 1 7, और ये आ गया अपने के पास 6 1 7, और यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास किस पर आ जाएंगे, -10, कुछ दिक्कत हुआ है क्या। अब प्लस टाइम्स 8/3 यहाँ पर लिखना ना भूले ना, 8/3 ये प्लस 8/3 यहाँ से आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो अपने पास किसके बराबर, इसमें मॉड लगाएंगे तो खैर ये प्लस ही आ रहे हैं, तो ये आ गया अपने के पास 6 1 7 2 1 3 37/6 के बराबर। ये तो अपने पास इस पार्ट का एरिया आ गया, किसका पार्ट का, तो ये आ गया -3 से लेकर के 0 तक। अब अपने के पास इधर का एरिया बताना है, किधर का एरिया, इधर आ गया, तो इसी ग्राफ पे बना दी क्या, एक तो y = x² वाले ग्राफ तो ये आ गया, इसके बाद अपने पास क्या है, ये जो अपने पास रेड कलर वाला ग्राफ अपने पास ये वाला बना रहे हैं, ठीक है। y = x² वाले ग्राफ, ये तो y = x² है, और इसका जो ग्राफ होगा ना वो अपने पास सिर्फ अपर वाले पार्ट होंगे, ये वाले पार्ट अपने पास जो एरिया आएंगे वो अपने पास ग्राफ बनेंगे, ये अपने पास कुछ इस तरीके का बराबर। ये आ गया कौन सा, तो ये आ गया y = x का ग्राफ, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, y = x का बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं चाहिए। तो अब अपने पास इसका एरिया तो क्या करा, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम बताइए, मैक्सिमम कहाँ तक, 0 से लेकर के 1 तक ही जाना है, तो मैक्सिमम अपने के पास ये तो एक वाला पार्ट खत्म, एक पार्ट खत्म हो गया, मैक्सिमम अपने पास इसका मतलब है इसका अपर वाला पार्ट पकड़ना है, तो ये आ गया अपने पास अपर वाला पार्ट, ठीक है। इसके बाद ये अपर वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो ये जो ग्राफ है अपने पास कुछ इस तरह का ग्राफ है, और अपने पास क्या करा है कि x जो है ना वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 1 तक, तो इस दोनों को सॉल्व कीजिए अपने पास कहाँ पे आ रहा है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं क्या, तो ये आ गया y = x² वाले लाइन और ये x, तो यहाँ से सॉल्व किया तो x² आ गया x के बराबर, यहाँ से x अगर कॉमन लेते हैं यानी तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास x की पावर 4 आ गया x के बराबर, x कॉमन ले लिए तो 1 - x² के बराबर हो जाएंगे, सॉरी x³ के बराबर, ये हो जाएंगे ना। ऐसे सॉल्व कर लिए, कुछ तो गड़बड़ हो गया था यार। यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ गया x के बराबर, तो x - x की पावर 4 = 0 के बराबर, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना और कुछ नहीं,
x कॉमन है तो 1 माइनस एक्स क्यू के बराबर इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो एक तो 0 हो गए और एक अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 1 के बराबर। ये हो जाएंगे ना, एक 0 और एक अपने पास 1 के बराबर, यानी ये जो पॉइंट है वो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 1,0, 1,0 नहीं 1,1 के बराबर बराबर। अब क्या करें, x इक्वल टू 1 से लेकर 0 से लेकर के 1 तक का ही अपने के पास एरिया बताना। तो यहां से अपने के सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये वाले पॉइंट अपने पास क्या है 1, ठीक है। अब अपने पास इसके नीचे वाला, इसके अपने पास अपर पार्ट, और यहां पर देख लीजिए क्या कर रहा है, मैक्सिमम 0 से लेकर के 1 तक मैक्सिमम स्क्वायर रूट ऑफ x कॉमा एक्स स्क्वायर। तो इस वाले रीजन का अपने के पास एरिया चाहिए, बताइए किस वाले रीजन का, ठीक है। तो इस वाले रीजन का, ये वाला जो रीजन है ना, इस रीजन का अपने के पास एरिया चाहिए। कैसे आएंगे इस रीजन का एरिया, इस रीजन का एरिया काफी ज्यादा आसान, ये तो अपने पास 0 पॉइंट है, 0 से लेकर के 1 तक इंटीग्रेशन, ये जो अपने पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ x है, ये जो ग्राफ है अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ x, तो इसको अपने पास b मान लेते हैं, या नहीं तो क्या मान लीजिए, कुछ तो मानना पड़ेगा ना ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इसको क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो b का एरिया बताइए, b अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो b इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 से लेकर के 1 तक, आया ना, और ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ x और dx के बराबर। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको ये कर देंगे, जो गलती करना है वो गलती नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना रीजन का एरिया निकालेगा, ऐसा नहीं करना है। अपने के पास इसके नीचे ग्राफ ये थोड़ी है, ग्राफ तो अपने पास ये वाला है, जो अपने पास डॉटेड डॉटेड लाइन, ये जो अपने पास ऐसी ये वाली लाइन, ये ग्राफ है, इसके नीचे वाला एरिया चाहिए, नीचे वाला एरिया अपने पास इसके बराबर हो जाएंगे बराबर। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये वाले एरिया अपने के पास इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है वो हम आपको काफी अच्छे से बता दिए बराबर। तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, अरे इतना नहीं होना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ x dx के बराबर। अब सॉल्व करिए, तो ये सॉल्व कीजिए तो अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो x की पावर में अपने पास आ जाएंगे 3/2 और अपॉन में आ गया अपने पास 3/2 के बराबर, और इसका लिमिट कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर के 1 तक। तो यहां से सॉल्व कीजिए तो ये अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो 2/3 डायरेक्टली हो जाएंगे ना, इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, 2/3 के बराबर। ये आ गया 2/3 और b आ गया, तो रिक्वायर्ड जो आंसर है वो अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो रिक्वायर्ड आंसर बताइए, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे अपने के पास a प्लस बी के बराबर। a अपने पास किसके बराबर है, तो 37 अपॉन बराबर, बताइए 37/6 के बराबर, और प्लस टाइम्स b अपने पास किसके बराबर है, तो b अपने पास 2/3 के बराबर। तो यहाँ से b आ गया अपने पास 2/3 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो ये एलसीएम आ गया अपने पास 6 के बराबर, और ये सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास 6, तो 3 दूनी 6, तो ये आ गया अपने के पास 4, और ये आ गया अपने पास 37 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया 7 4 11, यानी 41/6 के बराबर। ये आ गया अपने पास एरिया आ गया, जब 41/6, लेकिन अपने पास पूछ कुछ और रखा है, ये तो a आ गया, ये वाले रीजन का एरिया आ गया, लेकिन अपने पास पूछ रखा है कि f ऑफ x, x एक्सिस इज a, x एक्सिस के साथ अपने पास एरिया a के बराबर है। तो ये जो a आ गया वो अपने पास किसके बराबर, 41/6 के बराबर, लेकिन अपने पास क्या वैल्यू ऑफ 6a चाहिए, तो 6 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे मल्टीप्लाई करिए 6 से तो ये अपने पास किसके बराबर आएगा, 41 के बराबर। तो अपने पास जो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे वो अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, 41 के बराबर, यही रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे। तो देख लीजिए अपने पास x एक्सिस के साथ अपने पास एरिया निकालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले एरिया अवॉइड कीजिएगा, ये वाले एरिया क्यों नहीं होंगे वो हम आपको काफी अच्छे से बता दिए बराबर। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के कौन से ईयर में पूछा गया, तो 17 मार्च 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और काफी बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।